नाज़रीन, आप ये देख पा रहे हैं अमरोहा में मज़ार हज़रत शाह विलायत सैयद हुसैन शरफुद्दीन नकवी, जिनका यहाँ पर मज़ार है, जिस पर ये उर्स मुबारक चल रहा है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, तमाम यहाँ पर प्रशासन का भी इंतज़ाम है और तमाम ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं इस उर्स मुबारक में। आइए चलते हैं इस उर्स मुबारक में और इस मज़ार की ज़ियारत आपको कराते हैं। ये आप देख पा रहे हैं तमाम तरह की शीरनी, हलवा, पराठा वगैरह का पूरा इंतज़ाम है, ताकि यहाँ पर जो ज़ायरीन हज़रात आते हैं वो ले जा सकें और नज़र व नियाज़ कर सकें। ये आप देख पा रहे हैं तमाम ज़ारचे के हज़रात यहाँ पर दादे की मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए और इस उर्स मुबारक के मौके पर तमाम हज़रात यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। आज जनाब भाई गुलफाम साहब की साहबजादी की शादी है रात में, इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। BSC जारचा पर आइए, इस उर्स मुबारक के मौके पर हम एक बार फिर आप सबका खैर मकदम करते हैं। अमरोहा में जो बिच्छू वाले मज़ार से मशहूर हैं, उनकी दरगाह पर हम हाज़िरी देने के लिए आए हैं। ये आप देख पा रहे हैं तमाम यहाँ पर जो तैयारियां हो रही हैं और सजावट वगैरह की गई है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मज़ार के चारों तरफ उर्स मुबारक का ये प्रोग्राम। नाज़रीन, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल दरगाह का मेन गेट, जिसके अंदर अभी हम तशरीफ़ ले चलेंगे और आपको मज़ार अक़दस की ज़ियारत भी कराएंगे और जो अंदर कव्वाली वगैरह का प्रोग्राम भी चल रहा है, इंशाल्लाह उसमें भी आपको शिरकत करेंगे। आइए तशरीफ़ ले चलते हैं दरगाह के अंदर। मुझे नसीब हुई तब से पीर की, हुई तब से पीर की, मुझे हुई तब से पीर की। ये आप देख पा रहे हैं तमाम यहाँ पर ज़ायरीन हज़रात आए हुए हैं और उर्स मुबारक का ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं तमाम ख्वातीन हज़रात और जेंट्स हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। दरगाह के अंदर ये प्रोग्राम इस वक्त में चल रहा है और ये सैयदा बक़ियत ताहिरा और बीबी बखूई की ये कब्र मुबारक, जिस पर आप देख पा रहे हैं तमाम ज़ायरीन हज़रात जो आते हैं यहाँ पर पानी की बोतलें वगैरह भर के रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये पानी ले जाने के बाद लोग बहुत मुस्तफ़ीज़ होते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं सैयद अशरफ जहांगीर नकवी बिन काजी सैयद अमीर नकवी, पोते सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी। ये तमाम यहाँ पर कब्र मुताहर इनकी बनी हुई है और जो असली कब्र है उसमें आइए चलते हैं। हमारे हाथ में ऐसे बली का दावल है, और ये आप देख पा रहे हैं तमाम दरगाह आलिया का यहाँ पर मनाजर। दरगाह हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत अमरोहा। आइए अंदर कब्र मुताहर की ज़ियारत कराते हैं। बहुत ही बेहतरीन
पूरा दरगाह को यहाँ पर सजाया गया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ खादिम हजरात भी मौजूद हैं। आइए नाज़रीन जानते हैं जो यहाँ पर खिदमत गुजार हैं, जो इन मज़ारों पर खिदमत कर रहे हैं, कि वो लोग कब से खिदमत कर रहे हैं और क्या क्या खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। हालांकि आवाज़ बहुत तेज़ है हमारे पीछे, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। जी हुजूर, आपका नाम? मेरा नाम हफीज अहमद सिद्दीकी है और मैं कोई मुजाहिर या खादिम नहीं हूँ, दरगाह का मैं खिदमत गुजार हूँ। मुझे 25-30 साल खिदमत करते होगा सरकार की खिदमत गुजार में। मैं झाड़ू पोछा पूरा फेंकता हूँ सरकार का। जी जी। और चिराग रोशन करता हूँ। अच्छा। ये जो उर्स मुबारक हो रहा है, ये कितने दिन का प्रोग्राम यहाँ पर होता है? ये 4 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा। आज दूसरा प्रोग्राम है। आज आखिरी दिन है? दूसरा। अच्छा, दूसरा दिन है। जी। चलिए। और जो एक यहाँ पर बिच्छू के लिए जो मशहूर है कि बिच्छू यहाँ पर नहीं काटता, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। आप पूरे वर्ल्ड के बिच्छू यहाँ ले आइए, वो काटेगा नहीं। यहाँ से बिच्छू जगह भी दे देते हैं घर पर, वो भी घर पे भी नहीं काटता। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है जो यहाँ पर बिच्छू की एक सिफत होती है कि वो हमेशा काटता है, लेकिन यहाँ पर कोई बिच्छू किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाता और नहीं काटता। आइए वो भी आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा चलते हैं। नाज़रीन, आप ये देख पा रहे हैं हजरत हुसैन शरफुद्दीन नकवी शाह विलायत वास्ती सहरवर्दी, इनका जो शजरे तैयबा है यहाँ पर पत्थर के रूप में लगा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लेके और नीचे आप शाह विलायत वास्ती तक देख सकते हैं। ये पूरा शजरा जो आपको दिखाया गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू तालिब, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत इमाम अली, और इसके बाद तमाम इमामों से होता हुआ ये जो शजरा है सैयद हुसैन, सैयद अबुल फजल और सैयद शाह शरफुद्दीन नकवी से जाकर मिलता है। ये आपको पूरा शजरे तैयबा यहाँ पर उर्दू और हिंदी दोनों में दिखाया गया। शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ मशहूर है कि ये बिच्छू वाला मज़ार है, और इस पर आप देख पा रहे हैं ये एक नौजवान ने अपने हाथों पर बिच्छू को रखा है, और बिच्छू अपनी सिफत के बरक्स इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि इसके डंक नहीं है या कुछ इस तरह का मसला है। ये पूरा देख पा रहे हैं आप, लेकिन ये मौजज़ा ही कह सकते हैं और एक बहुत बड़ा चमत्कार ही कह सकते हैं कि यहाँ पर बिच्छू और सांप इंसान को नहीं काटते। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आज BSC टीम जारचा दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं अमरोहा में, और यहाँ पर एक मज़ार अक़दस जिसका हमने अभी आपको शजरा दिखाया शाह विलायत का, यहाँ पर एक मौज़ा भी है कि जो बिच्छू होता है वो हाथ पर रख दिया जाता है और किसी इंसान को नहीं काटता है, जबकि ये बिच्छू की फितरत के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हम यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं या जो यहाँ पर खिदमत गुजार हैं उन लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं। जी हुजूर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मंसूर आलम कादरी जी, दरगाह खादिम। आप क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा सा हमें इस मज़ार के बारे में, शाह विलायत के बारे में, और जो यहाँ पर मौज़ात हैं या जो यहाँ पर ये उर्स मुबारक लगा है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। जी, मौज़ात के बारे में जब बात करें तो आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ सांप बिच्छू नहीं काटता। जी जी। और यहाँ जो है भूत प्रेत जो होते हैं लोगों पे आसेब के मामलात, वो भी ठीक हो जाया करते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो बिच्छू की करामत है, इसके एक बड़ी वजह है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप सोहरवर्द से चले थे, आपके पीर शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे फरमाया कि आप जाइए दीन की तबलीग कीजिए। तो आप जब वहाँ से चले तो आपने अपने पीर से जो है ये अर्ज़ की कि हुजूर मेरा आस्थान, मेरा रोठान कहाँ होगा। तो जब आप वहाँ से चले तो ये सवाल जब आपने किया तो आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया आपका आस्थान, आपका रोठान वहाँ होगा जहाँ आपको खाने में आम रहू मिल जाएगा, वहीं आपका स्थान होगा। तो उस टाइम पे, अब से 750 साल पहले बात करें तो उस टाइम पे इतनी सवारियों का जो है साधन नहीं था, हवाई जहाज़ का या रेलवे का। तो आप जब वहाँ से पैदल सफ़र जारी किया आपने, तो ऐसी सब जगह होते हुए आए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक़,
सब जगह होते हुए आए, खाना आपने सब जगह खाया अपने पीर के कौल के मुताबिक, लेकिन कहीं आपको ऐसा खाना नहीं मिला। जब आप हिंदुस्तान में आए, पंजाब में भी रुके और भी दीगर जगहों पे रुके, लेकिन कहीं आपको ऐसा खाना नहीं मिला। फिर जब आप यहाँ अमरोहा आए तो यहाँ आने के बाद इस जगह बिल्कुल ये बियाबान जंगल था। यहाँ आपसे पहले दूसरे बुज़ुर्ग आराम फरमाते, उनकी एक रावटी पड़ी हुई थी, यहाँ उन्हीं का मकान था। आपने फरमाया, देखा, जब एक बुज़ुर्ग ने देखा आप जैसे आप आए हैं तो मैं सोचूं कि भाई दिल्ली से आए हैं तो मैं भाई के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का इंतज़ाम करूं, अमरोहा की मशहूर चीज़ें। तो हज़रत नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा तो फ़ौरन आपका इस्तकबाल किया और पूरी जमात को आपकी बिठाया, और बिठाने के बाद बोले खाने की रस्म अदा की जाए। तो आपने जब देखा दस्तरखान वसी हुआ और आपके पीर के कौल के मुताबिक वो खाना जो है दस्तरखान पे मौजूद था, आम, रहू और बगड़ की रोटी। आपने उस खाने को देखकर नज़रें डालने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि इस जगह का नाम क्या है। तो अब से 750 साल पहले बात करें हम तो इस जगह का नाम कस्बा अजीज़पुर हुआ करता था। लेकिन उसी टाइम आपने जो है जब नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कस्बा अजीज़पुर, तो आपने फरमाया आज से ये कस्बा अजीज़पुर नहीं है, आज से ये अमरोहा है। और ये कहने के बाद अमरोहा को दुआ भी दी कि अमरोहा बेजवाल बस्ती, इस पे कोई जवाल नहीं आएगा। उसके बाद जो है आप दोनों जो है इबादत में मसरूफ़ हो गए अपनी अपनी। वहीं से बिच्छू की करामत जो है ज़ाहिर हुई। आपने जो अपने मुरीद को भेजा, जब काफ़ी दिन हो गए नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जाइए शाह साहब से पूछिए कब जाएंगे, यहाँ से तशरीफ़ आपकी कब जाएगी। तो आपने फरमाया उनसे कह दो अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे। तो मुरीद ने आन के नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत ने मना फरमा दिया है कि हज़रत नहीं जाएंगे। तो आपने जो है एक कटोरा लिया और उसे पानी से इतना लवरेज किया कि उसमें एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं, और बोले जाओ ये जाके शाह साहब को दिखा दो। मुरीद आए, मुरीद ने आने के बाद शाह साहब को वो कटोरा दिखाया। आपने देखा तो आपके पास गुलाब के फूल रखे थे, आपने उठा के उसमें गुलाब का फूल डाल दिया और बोले जाओ ये नसरुद्दीन शाह को दिखा दो। आपने आन के मुरीद ने नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह को दिखाया। आप देखने के बाद आपको थोड़ा एकदम जलाल आया और बोले जाओ उनसे कहना आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे। बोले मुरीद ने जाके कहा कि हज़रत ने फरमाया कि यहाँ आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे। तो आपने फरमाया बेशक वो अल्लाह के वली हैं, उन्होंने कह दिया बात सच्ची है, मेरे मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे, लेकिन मेरी हद के अंदर ना तो किसी को काटेंगे ना किसी को सताएंगे। और बोले मुरीद से एक अल्फाज हमारा भी उनसे कह देना। बोले जी हुजूर, बोले उनसे कहना आपके मज़ार के जो है करीब और मज़ार के जो बाउंड्री है उसके अंदर गधे घोड़े लौटेंगे। तो आपने जो है मुरीद ने आन के हज़रत से फरमाया नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह से कि आपके मज़ार पे गधे घोड़े लौटेंगे। तो उन्होंने भी कहा, वो भी अल्लाह के वली है, जो कहा सच कहा है, लेकिन लीद और पेशाब मेरी हद से बाहर करेंगे। तो उनकी हद के अंदर गधा घोड़ा लीद नहीं करता है। और यहाँ देखें आप कि यहाँ सांप बिच्छू नहीं काटते हैं। इसी मामलात में जब देखा कि बुअली शाह कलंदर पानीपति को हुक्म हुआ कि जाइए दो बुजुर्गों में टकरार हो रहा, आप जाके वहाँ सुलह करा दें। जी अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमरोहा के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अकीदतमंदों को ये मेरा मैसेज है कि शाह विलायत साहब को कोई अदना या ज़ोरा सा ना समझे। आपकी विलायत से सरफराज हैं, विलायत कुबरा के मालिक हैं, जिसे चाहें विलायत से सरफराज कर सकते हैं। मौला अली से आपको 7 विलायतें हैं। तो आप जब बुअली शाह कलंदर यहाँ आए, आने के बाद हज़रत इस दीवार पे बैठे हुए वज़ू फरमा रहे थे। ये दीवार उस टाइम पे यहाँ हुआ करती थी। तो जब बुअली शाह कलंदर आए आप वहीं रुक गए। अब जब रुके तो हुजूर सैयद शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बुआ अली रुक क्यों गए, आगे आइए। तो हज़रत बुअली शाह कलंदर बोले कि बस हमें यहीं तक का हुक्म है और आप नीचे उतरो और यहाँ हमारे पास आइए। बुअली शाह कलंदर भी उस टाइम तक वाकिफ़ नहीं थे शाह साहब से कि कितनी बड़ी शख्सियत है। तो बोले दीवार से तो हम भी नहीं उतरेंगे अगर अपनी शेर की सवारी आप नहीं छोड़ सकते। तो बोले दीवार के पीठ पे आपने हाथ मारे और शाह साहब ने दस्तरखान लगवाया। माँ यहाँ भले ही नहीं है तो पीछे हाथ करते थे, कहते थे ला माँ रोटी, तो रोटी आ जाया करती थी। आप ये देख पा रहे हैं दरगाह शाह विलायत अमरोहा में।
हम यहाँ हाजिरी देने के लिए बीएससी टीम जारचा के साथ तशरीफ़ लाए थे और पूरा प्रोग्राम आपको इंशाल्लाह बीएससी जारचा पर दिखाया जाएगा। यहाँ उर्स मुबारक का दौर चल रहा है जिसमें आपने अंदर देखा और कुछ हमने खादिम ज़ायरीन से भी बात कराई, कुछ यहाँ पर आए हुए ज़ायरीन से भी पा रहे हैं। दरगाह पर बहुत से लोग इस तरह से भी यहाँ पर आते हैं जो गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। जो ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं उनको फ्री में खाना भी तकसीम किया जाता है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं प्रशासन का भी यहाँ पर उर्स मुबारक के मौके पर माकूल इंतज़ाम किया गया है ताकि यहाँ हर तरह से शांति बनी रहे। आइए नाज़रीन, जहां आपको यहाँ के खिदमत गुजारों और जो गद्दी नशीन है उनसे बात कराई है, वहीं कुछ ज़ायरीन से भी बात करते हैं जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं या हो सकता है अमरोहा के हों। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी हुजूर, आपका नाम? मेरा नाम नियाजुद्दीन। नियाजुद्दीन साहब, आप कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला हकानी। मोहल्ला हकानी के रहने वाले। हाँ। ये जो मज़ार है यहाँ पर, जो बिच्छू वाली रिवायत है या मौज़ा है या चमत्कार है, जो भी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे पहले से ये बात है, यहाँ पे मज़ार है और यहाँ पे बिच्छू हाथ पे ले लो, काटता नहीं है और सांप भी नहीं काटता है यहाँ। अच्छा। चलिए, आप इसको एक तरह से मतलब मौज़ा या चमत्कार ही मानेंगे, वरना तो बिच्छू और सांप का ये फितरत होती है कि वो काटता ही काटता है, लेकिन यहाँ पर नहीं काटता तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करामाती है। आइए, यहाँ पर और भी नाजरीन हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी हुजूर, आपका नाम? हसन अब्बास। हसन अब्बास साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जारचा से ही तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह, बहुत दूर है। तो ये आपने मज़ार पे देखा, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ है? मैं जब भी अमरोहा आता हूँ तो यहाँ मज़ार पे ज़रूर आता हूँ जी। यहाँ आने के मुझे बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। अच्छा। और अच्छा भी लगता है। जी। क्यों, जो भी हैं ये पूर्वज जो हैं तो हमारे ही। सही बात। और जब हम नहीं आएंगे तो यहाँ आएगा कौन? जी। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जब भी हम अमरोहा आएँ या परदेश से कोई भी आए, यहाँ ज़रूर आए दरगाह पे। जी, सही बात है। आइए, यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। जी हुजूर, आपका नाम? मेरा जनाब नबी हुसैन कादरी है। नबी हुसैन कादरी साहब, कहाँ से तशरीफ़ लाए? अमरोहा से है साहब। अच्छा, अमरोहा के रहने वाले? जी साहब। ये मज़ार का जो हमें अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू लिया जी साहब, इसमें उन्होंने बिच्छू की सिफत बताई और सांप वगैरह की, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा ये बताइए, जैसे उर्स मुबारक का मौका चल रहा है, यहाँ पर किस किस मसलक के लोग आते हैं? कुछ खास बिरादरी के ही लोग आते हैं या कुछ खास मसलक के हैं या सभी लोग आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दरगाह में जो हमारे सरकार हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा हैं जी, पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में आप सबको जानते हैं, सब जानते हैं जी। मगर यहाँ पर जो भी मुरादें लेके आते हैं, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो पूर्ण फरमाते हैं। अगर यकीदत से आए तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि अमरोहा के बादशाह हज़रत साहब हमारे तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे सर के ताज हैं, ऐसे कहते हैं। और लिहाजा यह है कि जैसे बिच्छू वाला मामलात है तो लोग बिच्छू लेकर हाथ पर, चाहे इसको ऐसे मिच लीजिएगा, काटेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। और सांप का भी मामला ऐसे ही है कि वो भी नहीं काटेगा, वरना आप कहीं का भी लाके यहाँ पर छोड़ दीजिएगा तो इंशाअल्लाह काटेगा नहीं। जी। ये अल्लाह के करम की बात है, ये बुजुर्गों की सिफत है और जो है ना, ऐसे नहीं हो, यहाँ मालिक का करम है। शुक्रिया साहब। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये आप बीएससी जारचा पर देख रहे हैं प्रोग्राम। आइए, एक और बुजुर्ग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हाँ, उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। जी हुजूर, आपका नाम? जी, मौलाना रईसुद्दीन नूरी। मौलाना रईसुद्दीन नूरी साहब, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं या यहीं के मुकीम? जी, यहाँ का ही मुकीम हूँ, अहमदनगर मदरसा चलाते हैं जी। अच्छा, अहमदनगर मदरसा चलाते। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को इस उर्स मुबारक के बारे में बताइए। जी, उर्स मुबारक जो है फेमस उर्स है और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया बाहर ममालिक में भी हज़रत का नाम रोशन है। जी। और हज़रत ने हम लोगों पर करम फरमाया कि जो यहाँ तशरीफ़ लाए। और दूसरी बात यह है कि जब हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए तो शाह नसरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का ज़माना था जी। उनसे पहले शाह नसरुद्दीन साहब आए हुए थे और शाह नसरुद्दीन साहब ने जब देखा कि शहर आवाम अमरोहा की हज़रत से मुलाकात करने आती है तो हज़रत भी मुलाकात करने के लिए हज़रत के पास तशरीफ़ लाए जी। और जब हज़रत के पास तशरीफ़ लाए तो दोनों की दुआ सलाम आपस में हुई, मुसाफ़ा मुआनक़ा हुआ। उसके बाद में दोनों की जन्नती एक बिशारत, जन्नती एक गुफ्तगू होती है। उन्होंने शाह विलायत साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने शाह नसरुद्दीन अलैहि रहमान ने एक प्याले में दूध भेजा
और हज़रत की बारगाह में हज़रत ने उसमें एक गुलाब का फूल डाल के उसको वापस कर दिया। लाने वाले के समझ में ये नहीं आया कि आखिर क्या मामला है। उधर से दूध एक प्याले में आया, उधर से गुलाब का फूल डाल के हज़रत ने वापस कर दिया जी। वो मुआम्मा उनके समझ में नहीं आया। आखिर उन्होंने शाह नसरुद्दीन अली रहमा से पूछा, हुजूर हमारे समझ में ये नहीं आया, एक गिलास एक प्याला दूध इधर से गया, उन्होंने गुलाब का फूल डाल कर वापस कर दिया। आप मुस्कुराए और आपने फरमाया, बेटा ये राज की बात है। मैंने गुलाब जो डाला था दूध के अंदर वो इसलिए इस वजह से डाला था, मैंने हजरत से ये कहा था कि यहाँ पर इतने सारे औलिया कराम हैं कि यहाँ की ज़मीन फुल है, आपको अगर चमकना है तो किसी और शहर में किसी और इलाके में चले जाएं। अच्छा। तो मैं इसलिए मुस्कुराया कि उन्होंने जवाब मेरा बहुत अच्छा दिया। उन्होंने पलट के जवाब दिया, बेशक मैं मानता हूँ कि शहर अमरोहा की सरजमीन औलिया किराम से भरपूर है, मगर हम अल्लाह के करम फजल से ऐसे चमकेंगे जैसे दूध में प्याले के अंदर गुलाब का फूल चमक रहा है। तो शाह नसरुद्दीन अली रहमत व रिज़वान उसके बाद मिलने आए कि चलो मैं भी अल्लाह के वली हैं, मैं मिल के आता हूँ। दोनों की गुफ्तगू हुई तो शाह नसरुद्दीन अली रहमान ने शाह विलास साहब अली रहमान से फरमाया कि आपकी कब्र पर बिच्छू और सांप रहेंगे। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, आपके यहाँ गधे और घोड़े रहेंगे। तो हज़रत ने फरमाया कि बिच्छू और सांप तो रहेंगे मगर काटेंगे नहीं। तो हज़रत ने फरमाया कि आपके यहाँ घोड़े और गधे रहेंगे मगर वो लीद और पेशाब गंदगी नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हज़रत की करामत आज तक चली आ रही है सर, ये मुझे जानकारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी हुजूर ने भी बताया और हमने आपको दिखाया था, अंदर दरगाह के अंदर जो खादिम हैं उन्होंने भी तकरीबन इसी रिवायत को दोहराया है। इसका मतलब कहीं तक जो ये बात कही जा रही है बिच्छू वाली और सांप और गधों वाली, ये हकीकत है। आइए यहाँ पर हम एक बार अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे तमाम जो नाजरीन खड़े हुए हैं और इस उर्स मुबारक के पूरे नज़ारे को दिखाएं। चलिए हाँ दिखाया था अभी वो ये करो मुतवल्ली साहब तो वैसे अंदर बैठे हैं, कहाँ हैं? अंदर मुलाकात करवाओ। आइए नाजरीन, जहाँ हमने आपको शाही विलायत के मज़ार के बारे में और यहाँ पर जो आए ज़ायरीन हैं उनसे मिलवाया और उनके ख़यालात भी आपको बताए और उनसे जो आपको जानकारी मिली, उसके अलावा बहुत ही अहम हस्ती और इस तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम इंतज़ामात को सलीके से चलाते हुए एक गवर्नर की और एक मैनेजमेंट कमेटी की ज़रूरत होती है। उसके हेड यहाँ पर मौजूद हैं, मुतवल्ली जनाब शुजा साहब नकवी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे भी हम एक बार अपने नाज़रीन को मिलवाना चाहते हैं। जी हुजूर सलाम अलैकुम। थोड़ा सा हमें इस ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में बताइए, उर्स मुबारक के बारे में, और यहाँ की कमेटी और इस इंतज़ामिया में कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, यहाँ पर जो इंतज़ामिया में हमारे शहर के बहुत ही बुर्दवार लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे नौजवान साथी जी वो सभी लोग कमेटी में हैं हमारे। और शाह विलास साहब की औलाद में जो पुश्तों से इनकी पूरी वो औलाद दल औलाद चले आ रहे हैं, वही लोग यहाँ पर इंतज़ामिया कमेटी में हैं। और दूसरा उर्स का जो है 4 दिन का प्रोग्राम होता है हर साल जी। 21 रजब को आपका शाह विलास साहब का मेन उर्स होता है, उसमें शाम को मगरिब के बाद कुल का प्रोग्राम होता है, फातिहा नियाज़ दी जाती है जी। और 18 रजब से 18, 19, 20, 21 4 दिन यहाँ लगातार लंगर, कव्वालियाँ, नातें, कुरान ख़ानी, इस तरह सब प्रोग्राम जो रूहानियत से जुड़े हुए होते हैं, बुज़ुर्ग से जुड़े हुए होते हैं, बुजुर्गान से, सब प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किए जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुजूर ये आप देख पा रहे थे जो यहाँ के मुतवल्ली हैं हज़रात, उनके अलावा भी यहाँ पर कुछ अजीम शख्सियतें बैठी हुई हैं, बुज़ुर्ग हज़रात बैठे हुए हैं। आइए उनसे भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। जी हुजूर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुझे सैयद अली नकवी कहते हैं। जी नकवी साहब, थोड़ा सा आप भी अपने ख़यालात ज़ाहिर कीजिए इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, ये दादा शाह विलास था, हमारे दादा थे, और ये हसन शुजा साहब जो हैं यहाँ के मुतवल्ली हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जितना भी, और यहाँ पे कव्वाली होती है, नाते होती हैं, उरस होगा परसों को 21 तारीख को, और 4 दिन तक लंगर लगातार दोनों टाइम
चल रहा है, चाय पानी कमेटी की तरफ से। और हमारे ये हसन चूजा साहब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर चीज में। और ये हमारी अंजुमन के तफदारी के सदर भी हैं, पूरी कौम के सदर हैं और बहुत ही अच्छा सूझबूझ के साथ निहायत काबिलियत से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हमारे बुजुर्गवार ने एक बात बताई है, बहुत ही अजीम बात बताई है कि तमाम दरगाहों पर और शाही विलायत की दरगाह पर भी जहां भंडारा और यहां पर लंगर जारी है। देखिए, जहां इसके पीछे और लॉजिक हो सकते हैं, वहां एक ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम इंसानों को, गरीब इंसानों को और सभी को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। इस आस्थाने के ज़रिए से, इस कमेटी के द्वारा ये बहुत नेक काम हो रहा है। इसमें हज़ारों लोग रोज़ तकरीबन 4 दिन तक खाना खाएंगे, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। आइए, यहाँ पर और भी हुजूर, यहाँ पर कुछ शख्सियतें मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। जी हुजूर, आपका नाम? काजिम अब्बास। जी, काजिम अब्बास साहब, आप भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बयान कीजिए। ये हमारे दादा हैं, हमारा शर्फ यहीं से चलता है, हमारा पूरा ख़ानदान शजरा इससे ही ताल्लुक़ है। हम लोग सैयदज़ादे हैं, दादा हमारे सैयदज़ादे हैं, हमारा पूरा शजरा, पूरा अमरोहा इससे मुब्तला है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जाना कि ये शाही विलायत जो है सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमने आपको इनके यहाँ जो पत्थर का शजरा लगा हुआ है जनाब अब्दुल मुत्तलिब से लेके और शाही विलायत तक हमने आपको कड़ी दर कड़ी पूरा अपनी इस वीडियो में दिखाया। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये प्रोग्राम BSC जारचा पर आपको दिखाया जा रहा है। हमें इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दें और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। खुदा हाफिज़। एक बात और